हिमाचल विधानसभा से निलंबित कांग्रेस विधायक विधानसभा बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सब विधायक गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि अन्य विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने निकल गए। नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य निलंबित विधायकों ने साफ कर दिया कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरे प्रकरण करने का मास्टरमाइंड करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही धक्का-मुक्की की गई। विपक्ष की ओर से कोई धक्का-मुक्की नहीं की गई, बल्कि डिप्टी स्पीकर द्वारा ही विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की गई और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। मुकेश ने कहा कि जब सर्वदलीय बैठक की गई तो उस समय नहीं बताया गया कि राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे और सदन में आकर 4 पन्ने पढ़कर ही अभिभाषण खत्म कर दिया और बिना राष्ट्रगान के सदन को स्थगित कर दिया गया। जबकि विपक्ष केवल राज्यपाल से महंगाई किसान मुद्दे को लेकर बोलने को कह रहे थे और बाहर भी विपक्ष का कोई सदस्य राज्यपाल के पास नहीं गया, बल्कि डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के पास आकर धक्का मुक्की करने लगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उन्हें सरकार द्वारा नजरबंद करने की स्थिति बना दी है और 90 के करीब मार्शल यहां पर लगाए गए हैं और आपातकाल जैसी स्थिति विधानसभा के आसपास बनाई गई है। लेकिन विपक्ष इन चीजों से डरने वाला नहीं है। सदन के बाहर बैठकर और जनता की अदालत में ही विपक्ष सरकार की नाकामियों को लेकर जाएगा। देखिए, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है और इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। आप चुने हुए 5 विधायकों को जो है घेरेबंदी करके इतने 90 आदमी लगा दिए आपने 5 आदमियों के ऊपर। इतने पुलिस छावनी बना दी हुई है आपने, तालाबंदी कर दी हुई है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से नहीं जाएंगे। यहाँ पे लोग लेके बैठे हुए थे कि यार किस किस को रोकना। हमने दिया पोस्टर, भाई ये है 5 जिनको रोकना। आप हमारी शक्ल पहचानने में अगर किसी की दिक्कत आ रही है तो हमने खुद ही फोटो दे दिए उनको, ये वाले रोकने हैं। तो हम जो है डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये जो है सारा जो किया गया है तांडव जो है क्रम है, इसके मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो है ये तय किया कि गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना। गवर्नर का एड्रेस नहीं पढ़ाना तो विपक्ष को विश्वास में लो ना। वैसे तो एड्रेस ऐसा है वो किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, कचरा है, उसको कौन पढ़ेगा। उसमें वो बातें ही नहीं की गई हैं जो किसान की बात है। कितने किसान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। जो दिल्ली की सरकार इनको सिखा रही है कि दिल्ली में किसान की एंट्री नहीं देनी है, कीलें लगा दो, तारे लगा दो, फ्लैग कर दो, वही जो है ये यहाँ पे अपना रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको तो हनन हो गया। बंद विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया, मंडे तक स्थगित कर दिया गया। कभी आपने सुना कि बंद विधानसभा में एमएलएस को जो है निष्कासित किया गया हो? चलती विधानसभा में अंदर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कुर्सियां चल गई हो, कोई मारकुट अंदर हो गई हो, और कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई, अंदर कुछ नहीं हुआ, विधानसभा स्थगित हो गई। स्थगित विधानसभा में आप एमएलएस को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा कभी हुआ? कभी देश क्या दुनिया में कभी हुआ होगा? ये कुछ भी कर सकते हैं। मंशा क्या लगती है सर सरकार? कराया नहीं, इस सेशन को ऐसे ही जो है कट शॉर्ट करना चाहते हैं। स्पीकर्स को बाहर निकाल के जो है अपना समय काटना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की कोशिश है। अंदर नहीं होगी तो ये बाहर बात होगी, बाहर नहीं होगी तो जनता के दरबार में बात होगी। और आप जो है तानाशाह हो गए और अहंकारी हो गए। उनके मन में अब जो ये आ गया है कि मैं सम्राट जयराम हूं हिमाचल प्रदेश का, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे एक आदेश से 5 एमएलए बाहर बैठ सकते हैं, मेरे एक आदेश से राजद्रोही हो सकते हैं। अब ये हो गया है, ये दिमाग में जो है भर गया है। इसलिए हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। कि आप सबने देखा कि फ्राइडे को हम 5 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया और बंद विधानसभा को दोबारा से इन्होंने बुला करके हमको निष्कासित का प्रस्ताव पास किया। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें ये विधानसभा से बाहर निकाल सकते हैं, सदन से बाहर निकाल सकते हैं, मगर हम यहाँ विधानसभा परिसर में बैठ करके अपनी आवाज़ इस सरकार के खिलाफ और जो मुद्दे हैं इस वक्त प्रदेश में, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई का मुद्दा है, हम उसको उठाते रहेंगे। हम सभी विधायक 5 विधायक निलंबित विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और अब उससे थोड़ी देर पहले
हमारे कांग्रेस के सभी विधायक जो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये हमारा जो संघर्ष है ये हमारा जारी रहेगा और ये हम निरंतर यहाँ बैठे रहेंगे। और हम पे केस किए, हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने और सरकार ने हमारे ऊपर केस दर्ज किए हैं, बड़ी गंभीर धाराएं, देशद्रोह की धाराएं लगाई हैं। हम पूछना चाहेंगे कि भाई महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, क्या वो देशद्रोह है? अगर ये देशद्रोह मानते हैं तो हम ये देशद्रोह बार बार करते रहेंगे। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि ये सरकार का फेलियर है। ये सरकार राज्यपाल का नाम को जोड़ करके अपनी विफलता और अपने निकम्मापन को जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। हमारे ऊपर धाराएं लगा दी, देशद्रोह की धारा लगा दी, इंसल्ट टू गवर्नर की धारा लगा दी। हमने तो गवर्नर के अगेंस्ट, गवर्नर के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की, हमने गवर्नर के प्रति कोई बात नहीं की, किसी ने गवर्नर साहब को छुआ नहीं। वो ऐसी बातें करना, और ये एक धारा है 323 होता है माइनर इंजरी। किसको चोट लगी भाई? हम जयराम जी से पूछना चाहते हैं कि इसमें जो 323 लगाई है माइनर इंजरी, किसको चोट लगी? किसी ने किसी को छुआ नहीं। अगर छुआ है तो मुझे हंसराज जी ने, डिप्टी स्पीकर ने मुझे गले से पकड़ा है, मुकेश अग्निहोत्री जी को गले से पकड़ा है। अगर एफआईआर होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए तो हंसराज के खिलाफ होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के लोग सीढ़ियों में बैठे हुए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे बीच में डिप्टी स्पीकर और सुरेश भारद्वाज जी को आने की क्या जरूरत थी? वो इंटेंशनली इस झगड़े करने की नीयत से, हमको धक्के मारने की नीयत से हमारे बीच में घुसे। अगर हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, हम किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे थे, तो सरकार के पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, विधानसभा के पास सिक्योरिटी है, हमको सिक्योरिटी के माध्यम से वहाँ से हमको उठा लेते। हमसे वार्तालाप नहीं की इन्होंने, हमारे से कोई बात नहीं की इन्होंने। और मैं कहना चाहूँगा कि क्या विधानसभा को अंदर और बाहर आने का एक ही रास्ता है? मुख्यमंत्री जिस द्वार से आते थे, जब इनको ये पता था कि वहाँ पर कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री के द्वार से, मुख्यमंत्री जिस रास्ते से आते उस रास्ते से राज्यपाल को निकाला जा सकता था। इस क्लैश को जो है वो रोका जा सकता था। मगर PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।